हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मनोज सर आपको पीपल ऑनलाइन पटना यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कराने के लिए हम आए हैं, बताने के लिए। आपको याद होगा पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो टेंस जो मैंने पढ़ाया था उस टेंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं लिटिल बिट आइडिया हम आपको दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। उसके बाद कुछ लिंक के द्वारा भेजा भी जाएगा, आप घर पे भी कर सकते हैं। और ये देखिएगा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा देखा है। आइए देखिए बाबू, ये क्वेश्चन होता है हाउ टू फाइंड एन एरर। अगर आपके एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें एक छोटा सा एरर रहता है, हल्का सा एरर। आपको ये एरर पता करना है, एरर होता कौन सा, स्लाइटली एरर होते हैं, बहुत बड़ा एरर नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। छोटे छोटे एरर आना तो सब, ग्रामर तो सबको आता है, टेंस तो अगर कहा जाए तो आपको भी लगेगा सर टेंस पढ़ा रहे, टेंस तो कॉमन चीजें हैं। लेकिन टेंस बिल्कुल कॉमन है, इसमें कहीं दो रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी बारीकी होती है, हल्का सा बारीकी। वही हमको एरर ढूंढना है और वही एरर ढूंढेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। आपको हम पढ़ाए भी थे, एन आर्किटेक्ट is a person who is believing in or try to bring out energy no error। देखिएगा पहला में an architect is, दूसरा है is a person, थर्ड is a believing in और फोर्थ tries to bring out और फिफ्थ में no error। आप थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ, हमको लग रहा है आप पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, हल्का सा नहीं पहुंचे, आइए हम पहुंच जाते हैं। देखो ये एक सेंटेंस है। जब कभी भी मैंने बताया था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हो, जो हैबिचुअल एक्शन हो, तो उन टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा हम जो उपयोग करते हैं वो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हम बताए थे V1 प्लस एस और एस होता है या V1 होता है, यही दोनों होता है, जिसको हम V5 भी कहते हैं और V1 भी कहते हैं। V1 और V5 का यूज किया जाता है। तो यहां देखिएगा एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु इज बिलीविंग। अब यहां देखिएगा हम यही चीज आपको बता रहे थे, इज बिलीविंग। ये इज जो है बिलीविंग, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जबकि आर्किटेक्ट जो होता है एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मानना है कि वो एनर्जी में एक कुछ नया करने की कोशिश करता है, नया चीजों में लाने की प्रयास करता है। तो यानी वो उसका हैबिचुअल एक्शन है, रोज करता है। जैसे आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर ए वॉक, मैं अक्सर टहला करता हूं। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो जो यूनिवर्सल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व में उगता है। तो जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सर्वदा सच हो, आपका हैबिचुअल एक्शन हो, उनको हम प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसलिए यहां होगा हु बिलीव्स होगा। अब आर्किटेक्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया एनार्की में लाने का प्रयास करता है। तो इज बिलीविंग की जगह होगा बिलीव्स। कह रहा है दूसरा, श्वेता इज बिहेविंग एज इफ शी नेवर टेल्स ए लाई इन हर लाइफ। और ई में है नो एरर। ए श्वेता इज बिहेविंग, सेकंड एज इफ शी नेवर, थर्ड टेल्स ए लाई, फोर्थ इन हर लाइफ, फिफ्थ नो एरर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक बात है, हालांकि अभी तो क्लॉज हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन क्लॉज में कहता है, क्लॉज का ये एक नियम है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर स्टार्ट होता है तो उसका अगला पार्ट, क्लॉज का पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगला पार्ट पास्ट और इंडेफिनिट टेंस। तो यहां देखिए, अब आप मेरे ख्याल से आप पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं, आ गए। देखिए ये सी में देखिएगा बेटा, टेल से लाई दिया है। मैंने बताया था कि पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा पास्ट होगा। तो श्वेता इज बिहेविंग एज इफ शी नेवर टोल्ड अ लाई इन हर लाइफ। एरर इसमें है, तो ये नो एरर नहीं, ऑप्शन इसका सी होगा। सी में एरर है,
एरर क्या है, टेल्स की जगह टोल्ड होगा। इसमें भी सी है, इज बिहेविंग की जगह बिलीव होगा। दो क्वेश्चन हमारे हो गए। और इसी टाइप के क्वेश्चन एरर आपको रेक्टिफाई करने के लिए आते हैं। एक छोटा छोटा एरर, अब देखो थोड़ा सा सेंटेंस देखने से तो लग रहा है सही बात है, श्वेता का मानना है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है अपने जीवन में। अब यहां नहीं बोलती है, लेकिन हमने बताया कि अगर सेंटेंस क्लॉज में हो, कंडीशनल हो और प्रेजेंट टेंस में हो, तो कंडीशनल इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसलिए टेल्स के लिए टू होगा। आपको पता है, हमको पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। ये इस तरह से करिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर मिशन। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखा जाए, आइए देखिए। अगला है, जूही हैज saved enough money for she will buy a new car next week नोएडा। अब थोड़ा सा पहुंचो, हमको लग रहा है आप, अगर आप कल्पना करिए कि अगर आपको कार खरीदना है भविष्य में, तो क्या आप प्लान बनाते हैं। ये देखिएगा, जूही हैज एक चीज, पहला saved enough money, जूही ने बहुत काफी पैसा बचा लिया है, पर्याप्त पैसा बचा लिया है। सी विल बाई, कार खरीदेगी। न्यू कार, कैसा, नया कार। कब, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में नोएडा। पहुंचिए, पहुंचे नहीं, आइए अब देखिएगा, इसमें सी में फिर अगेन एरर है। हम एक बात और आपको बता दें, अगर आप कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, तो वहां फ्यूचर प्लान के लिए हम फ्यूचर टेंस में कभी भी, हम याद रखिएगा, विल का यूज नहीं करेंगे। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लान, भविष्य में हमको कोई काम करना है, तो वहां पर, यहां पर करेंगे जूही हैज सेव्ड एनफ मनी, सी इज गोइंग टू का यूज होता है। विल की जगह होगा इज गोइंग टू बाई। वो मतलब कार, ये काम, ऐसा काम आप प्लान बना रहे हैं, करने जा रहे हैं। और विल का देखो, एक बात है, विल और सेल मैंने आपको बता दिया है कि विल और सेल होता है सिंपल, हम बात कोई कहते हैं, जैसे आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, ही विल रीड, वह पढ़ेगा। सिंपल, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इन्हीं चीजों को उलट दूं, अगर हम कंपल्सन देना चाहते हैं कि ये काम हम करेंगे ही करेंगे, जैसे आई विल किल यू। अब इस बात से बताता है, अब यहां वो अलग हो गया, इंटेंशन हो गया, मैं पक्का मार दूंगा, ये मतलब यहां इंटेंशन, पक्का आप इरादा बना लिए हो। आई विल किल यू, कभी कभी गुस्से में आई विल किल यू, मैं मार दूंगा, यानी आपने इरादा बना लिया कि मार ही देंगे। उससे मतलब कोई डाउट है, जैसे आई शैल किल यू, मतलब अरे यार जनरली हम कह देते हैं, लेकिन विल लगा दिए तो आप अपने इंटेंशन को बता दिया, पूरे गुस्से में। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्लान बना लो कि आने वाले समय में हम ये काम करेंगे, तो फ्यूचर प्लान के लिए हम इज गोइंग टू का यूज करते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा, और अगला स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिएगा 4 में, द टीचर टॉट द स्टूडेंट सिंस, पहला है ए, बी, सी, डी और ई। अब टीचर टॉट द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, देयरफॉर शी वाज एग्जॉस्टेड नो एरर। अब ये आपको हमने बताया था, स्ट्रक्चर आपको देखिएगा तो मेरे लग रहा है पहला वाला लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि जो मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह बताया था कैसे वो बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई काम, यहां है देखिएगा, ये सेंटेंस हमको देखने से ही लग रहा है कि पास्ट में है, द टीचर टॉट, ये सेंटेंस पास्ट में नजर आ रहा है। द टीचर टॉट द स्टूडेंट सिंस, जब ये पास्ट में है और जहां पर टाइम पीरियड का जिक्र है, तो जब भी
टाइम पीरियड का जिक्र होता है तो हम आपने आपको बताया था कि उस केस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ वाज भी लास्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पहला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां देखो, टीचर टॉट, द टीचर हैड टीचिंग, सॉरी हैड बीन टीचिंग, ये देखिएगा टीचर टॉट की जगह हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहां सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय की बात हो रहा है, फिक्स टाइम, सिंस मॉर्निंग, देयरफॉर शी वाज एग्जॉस्टेड, और इसमें एरर है आपका पहला। देखिए अगला आइए बाबू, अगला देखिएगा, और अगला है, ध्यान से देखिएगा, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल माई रूम फॉर द लास्ट इवनिंग नो एरर। अब देखो, ध्यान से देखो, याद करिएगा, थोड़ा सा आप पहुंच भी रहे होगे, ध्यान से देखो, एरर कुछ मिल रहा है। आई हैव बीन यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, स्टडिंग इन माई स्कूल फॉर लास्ट इवनिंग, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मिला एरर, डी वाले में देखो फॉर, हमने बताया था जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, निश्चित समय की, तो वहां पर फॉर की जगह होता है सिंस लास्ट इवनिंग। एक बार स्टूडेंट देख लीजिए, वो तो बताए थे, अब ये एक ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस वाले में ब्लैंक दिया रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, उनमें से चूज करना होगा। और याद रखिएगा, आप ना जितने भी मैंने वो नियम लिखवाए हैं, स्ट्रक्चर लिखवाए, उनको थोड़ा गौर से देखिएगा, वो गौर करेंगे ना तो सारा उन्हीं पे है और कोई बहुत अलग हट के नहीं है। ऐसे लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, कैसे होगा, है कुछ नहीं। जैसे माय हस्बैंड एंड आई विल द डैश बैंक्वेट, अब यहां देखिएगा विल का यूज है, तो याद रखिएगा विल और शैल होता है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अब यहां ध्यान से देखो, आंसर क्या होगा, अटेंड, आई विल अटेंड द बैंक्वेट। अगला है, आवर इंग्लिश टीचर डैश ऑलवेज ऑन टाइम, इज वाज वर हैज बीन नन ऑफ दिस। और याद रखिएगा, एक और बात बताए थे कि जब अगर कोई किसी चीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन का जो बात बताते हैं, पजेशन का, जहां पर हम ये बताएं कि पजेशन अधिकार अवस्था की बातें हो, ये इज एम आर का यूज पजेशन अवस्था के लिए भी होता है। जैसे हमारे इंग्लिश टीचर डैश और हमेशा समय पर रहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अवस्था दिखलाने के लिए कि किस स्थिति की बात बताएं अवस्था, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा इज। मराठा डैश 3 miles a day before she broke, ध्यान से देखिएगा, her leg, has walked, will walked, will have walked, had been walking, और none of these। ध्यान से देखो, बताइएगा, डैश 3 miles a day before she, अब सेंटेंस पहचानो, डे बिफोर सी ब्रोक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब यूज करते हैं, तो हमने अभी बताया था, उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हैड बीन वॉकिंग, मराठा had been walking 3 miles a day before she broke her leg, अपने पैर तोड़ने के पहले मराठा ने 3 माइल की यात्रा कर चुकी थी।
अगला है, ध्यान से देखिएगा, we dash shopping last weekend. There was a great crowd in the market. Most of the people dash their Diwali shoppings. अब देखिएगा ये सेंटेंस पे ध्यान से देखो, लास्ट वीकेंड मतलब क्या, ये पिछले सप्ताह की बात है। तो ये सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, और ये पास्ट में दो कामें हो रहा है, एक तो गए थे और दूसरा देयर वाज ए ग्रेट क्राउड, बहुत बड़ा भीड़ था मार्केट में, ज्यादातर लोग दिवाली की शॉपिंग में रहे थे। याद रखिएगा, पास्ट में काम हो चुका नहीं था, मैंने कर लिए और एक और काम हो रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा ये सेंटेंस, वी वेंट शॉपिंग लास्ट वीक, there was a great crowd in the market and most of the people were doing their Diwali, और ज्यादातर लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे। तो आपका ये टेंस खत्म। और स्टूडेंट्स, अब हमने टेंस देखा था, थोड़ा सा वॉइस के बारे में देखा जाए। वॉइस में कुछ एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लिया जाए, और ये आप इस टाइप के ही प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर मिशन, नो डाउट, बट यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। जैसे द यूनियन कैबिनेट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ NRIs to invest up to 100% इन एयर इंडिया, नो एरर। पहले वाले में देखिए द यूनियन कैबिनेट, अब देखिएगा कहीं पर ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि उस सेंटेंस सब्जेक्ट जो रहता है वो रहेगा ही, तो कोई एरर ही नहीं है। दूसरे वाले में देखिएगा हैज बीन डिसाइडेड, अब देखो हैज बीन नहीं, क्योंकि लिया गया नहीं, लिया, यूनियन कैबिनेट ने लिया। ये जब हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन, तो ये मतलब हो गया कि ये पैसिव में हम इसको बना रहे हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये कैबिनेट का जो है एक्शन लिया गया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूल के तहत आता है, तो हैज बीन नहीं रहेगा, हैज डिसाइडेड टू अलाउ। क्लियर हुआ? हैज डिसाइडेड। सेकंड में he thought more than 20 pens were contained by this box, no error। यहां देखिएगा he thought, इसमें कोई गलती नहीं है, वो सोचा। more than 20 pens, 20 पेन से ज्यादा, अभी तक भी हमको लग रहा है कोई गलत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, were contained, रखा गया है, by this box। अब यहां देखिए रखा गया क्या है, बॉक्स के द्वारा, थोड़ा सा बस यही कंफ्यूजन है आपको यहां पर, बॉक्स में ना, इन दिस बॉक्स, इसलिए एरर यहां है, बाई की जगह इन। तो कुछ कुछ देखो वॉइस है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि वॉइस में हर जगह हम बाई का ही यूज नहीं करेंगे, कहीं कहीं प्रीपोजिशन इन का भी यूज हो जाता है, ये सेंटेंस पर देखकर करना है। अगला, द सिटी वाज टोर बाय अर्थक्वेक प्रीवियस ईयर, नो एरर। अब यहां देखिएगा द सिटी, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, सब्जेक्ट है। वाज टोर, तो ये सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वाज के बाद टोर है, तो हो जाएगा, क्या होगा बताओ, देखिए टॉर्न, टॉर्न बाई अर्थक्वेक प्रीवियस ईयर। अगला देखिएगा, सी वाज एक्सट्रीमली एनॉयड, तो ये तो सही है, ये भी सही है, वो बहुत ज्यादा नाराज थी, बाई द इल बिहेवियर ऑफ द बैंक स्टाफ। अब यहां देखिएगा, यहां पर बाई की जगह होगा एट द इल बिहेवियर ऑफ द बैंक स्टाफ, यानी
ये अगर हम किसी पर्सन के लिए जब यूज करते हैं और उसको दिखाने के लिए, तो वहां उसको दिखाने जब बताते हैं तो वहां बाई की जगह एट का यूज होता है। अगला है आई थिंक मोर देन 10 balls आर कंटेन्ड बाई दिस। इसमें भी यही देखिएगा, मैं समझता हूं 10 से ज्यादा पेन जो है हैं इन बॉक्स के अंदर। और अगला द शिप सैंक, यहां देखिएगा ये पास्ट में सेंटेंस है, द शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्रॉन। अब यहां देखिएगा इस सेंटेंस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये देखिएगा एवरीवन, तो हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हो जाएगा यहां पर वाज। द शिप sank and everyone abroad was drowned। नो एरर, ये इसमें ही ये वाला ऑप्शन, यहां नो एरर नहीं है, ये है एरर। एब्रोड के बाद वाज लगेगा। तो और स्टूडेंट कुछ अगला भी देख लिया जाए क्वेश्चन। यहां जैसे सैंपल्स ऑफ 3 पेशेंट्स, एक देखिएगा पहला ए, दूसरा हैव कलेक्टेड एंड देयर रिपोर्ट्स आर लाइकली टू बी रिसीव्ड लेटर टुडे। यहां देखिए पहले सेंटेंस सैंपल ऑफ 3 पेशेंट, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, सब्जेक्ट है। अब यहां देखिएगा हैव कलेक्टेड, ध्यान से देखिएगा, हैव कलेक्टेड एंड देयर रिपोर्ट्स आर लाइकली। तो यहां सैंपल्स ऑफ 3 पेशेंट्स हैव बीन, यहां पर हैव बीन कलेक्टेड होगा। जब भी वॉइस में बनाते हैं, याद रखिएगा, आपको हम बताए थे एक्टिव से पैसिव, ये सेंटेंस पैसिव में है। सैंपल्स ऑफ 3 पेशेंट्स हैव बीन कलेक्टेड, 3 मरीजों का सैंपल कलेक्ट किया गया, एंड देयर रिपोर्ट्स, और उनके रिपोर्ट्स को आर लाइकली टू बी रिसीव्ड। देखिए सेंटेंस भी टू और बी लगा है, रिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब फर्स्ट स्ट्रक्चर वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद बीन लगता है, तो हैव बीन, ठीक है। अगला देखिएगा, मेट्रो स्टेशन ट्रेन्स एंड टच द सरफेस एरिया एक्सकेलेटर्स एंड हैंड रेल्स विल क्लीन्ड विथ सोप्स। नो एरर, पहले में मेट्रो स्टेशन ट्रेन, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड टच सरफेस एरिया, ये भी कोई एरर नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस एंड से जुड़कर बना है, तो सब्जेक्ट ये पूरा यहां से यहां तक हो गया, एक्सकेलेटर तक। एंड हैंड, ये भी दिखेगा, फिर हैंड रेल्स, ये इसमें भी कहीं वो सेंटेंस का ही, सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है, यहां तक सब, इसलिए कोई एरर नहीं है। पहले में एरर नहीं, दूसरे में एरर नहीं, और ये थर्ड में भी कोई एरर नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है, हैंड रेल्स। अब विल और क्लीन है, तो याद रखिएगा जब वॉइस पैसिव वॉइस में हो तो विल के बाद बी लगता है, तो विल बी क्लीन्ड, तब ये स्ट्रक्चर हमारा आपका क्या हो गया, याद होगा आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और बाई वगैरह तो विथ दिया हुआ है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह बाई ही हो। एक नॉन्स बता दिए गए कि बाई होता है, अब सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। तो क्लीन्ड विथ सोप्स, तो यहां देखिए विल के बाद बी होगा। अगला द रोड ऑफ चाइना, ये सेंटेंस पहला, वर थ्रॉन्ग्ड दूसरा, बाय द फिशरमैन
एंड स्कूल चिल्ड्रेन नो एरर। तो ये तो पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, इसमें कोई एरर ही नहीं है। वर थ्रोंग्ड, ये भी तो सही है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन ही रहा है, वर लगा है, थ्रोंग्ड लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट्स वर और ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें कोई एरर है ही नहीं। बाय द फिशरमैन, अब यहां देखिएगा बाय नहीं, यहां होगा विथ द फिशरमैन, साथ में, फिशरमैन के साथ में, तो यहां विथ होगा। अगला, द सोल्जर सीरियसली इंजर्ड, यहां देखिएगा द सोल्जर सीरियसली इंजर्ड, ये चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां आइएगा। ड्यूरिंग द क्रॉस फायर, थर्ड में वाज, अब ध्यान से देखो बाबू, पहले में सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, सीरियसली इंजर्ड, ये इसके बीच में कुछ छूटा हुआ है, ड्यूरिंग द, ये तो सही है, ड्यूरिंग द क्रॉस फायर, आग लगने के दौरान, एंड वाज रज्ड, और ये देखिएगा वॉइस पैसिव वॉइस में वाज रज्ड, भर वाज हेल्पिंग वर्ब और भर का थर्ड फॉर्म रज्ड, और टू हॉस्पिटल, यानी वो सैनिक जब घायल हो गए। तो एक सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, जब सोल्जर और सीरियसली इंजर्ड का मतलब यहां ये हो गया इस सेंटेंस से कि वो जो आग लगा उसमें ये सैनिक शामिल थे, जबकि ऐसा है नहीं। ये अगर ये लिखेगा तो इससे बात होगा कि वो व्यक्ति उस एक्ट में शामिल था। अगर इसको सही करना है तो लिखेगा द सोल्जर वाज सीरियसली इंजर्ड, वाज होगा, तब ये अर्थ हो गया कि ये सैनिक जो थे वो बुरी तरह से घायल हो गए, और कब, आग लगने के दौरान, और वाज रज्ड, उनको ले जाया, उसको ले जाया, उनको नहीं, सैनिक है, एक सैनिक की बात हो रही है, वो सैनिक जो है, सोल्जर जो है, वाज सीरियसली होगा, क्योंकि अगर वाज हटा देते हो तो इसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति उस काम में वो सम्मिलित था जिसके कारण ये घटना हुआ। तो ऐसा बात नहीं था, वो आग लगा जिसके कारण वो घायल हो गया, वो शामिल आग लगाना नहीं था, वो लगाया नहीं था, वो घायल हो गया, लगने की आग अपने लगी थी और इसलिए उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। तो एरर यहाँ पर ए में था वाज। तो स्टूडेंट्स, हमारा टेंस और वॉइस दोनों खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगता है, हमें ये विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे समझाने में, हमारे लेक्चर में कोई कमियां हैं तो कमेंट में लिखिए, बताइए, हम उसको और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। लेकिन आप एक और काम करिए, दबाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे इस चैनल को देखिए नीचे बेल है, दबाइए, अभी दबाओ 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 दबाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।